सत्युग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और जीनेट के सहयोग से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है सेट टू फार्म, जिसके द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। किसानों को काफ़ी सारी सुविधाएं इस मोबाइल एप्लीकेशन से मिलने वाली हैं। हमारे साथ सत्युग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से डॉक्टर शशांक देवगिरी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सेट टू फार्म एप्लीकेशन के विषय में बताइए, क्या है ये एप्लीकेशन? सेट टू फार्म एक ऐप है जो सैटेलाइट डेटा को मैप करके फार्मर्स की एक्चुअल पिक्चर को 7 लेयर पे कैप्चर करके डेटा को प्रोसेस करके किसानों के मोबाइल पे 24/7 नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचाता है, जिससे किसानों की खेती को आसान बनाने के लिए उनकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे सॉइल हेल्थ हो गई, सॉइल मॉइस्चर हो गया, पेस्ट फोरकास्टिंग हो गई, वेदर फोरकास्टिंग, इरीगेशन शेड्यूलिंग हो गई, ये सारी सुविधाएं हम किसानों को पहले से बताने की कोशिश। वैसे समझिए कि हमारा जीवन चल रहा है, तो अगर हमें कोई भविष्य बता देता है तो हम सतर्क हो जाते हैं। तो किसानों को भी उनकी खेती के लिए भविष्य पता होना चाहिए, तो किसानों को हम भविष्य बताने की कोशिश करते हैं, जो 99.99% एक्यूरेसी के साथ हम उनको उपलब्ध कराते हैं सेट फार्म के थ्रू। सर, सैटेलाइट के द्वारा किसानों को जिस तरह से उनकी आय दोगुनी करने का प्रोसेस इस सेट टू फार्म में किया जाएगा, सॉइल से लेकर के बीज, और क्या ये सारी सुविधाएं एक ऐप पे उनको मिलेंगी? जी हाँ, बिल्कुल सारी सुविधाएं एक ऐप के थ्रू ही मिलेंगी, क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर इलाज करना चाहता है लेकिन बिना रिपोर्ट के नहीं करेगा। तो जब तक हमें खेत में उपजाऊ की क्षमता पता नहीं चलेगी, कौन सा बीज क्वालिटी में पता नहीं चलेगी, तो हम किसान को सजेस्ट क्या कर सकते हैं? तो उसी हिसाब से पूरे पहले रिपोर्ट एनालिसिस बनाते हैं। मतलब वैसे में बॉडी का हमने सिटी स्कैन कर लिया है, हमें पता है कि जब आप खेत में ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, इसके हिसाब से यही सीड हम उनको प्रेफर कर। मान लीजिए कि जैसे अभी मीटिंग में बोला गया कि हम मेंथोल कराना चाहते हैं, मेडिसिनल क्रॉप्स कराना चाहते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। गेहूँ धान से किसान का भला नहीं होने वाला है। गेहूँ धान भारत में इतना आज भी रखा है कि 30 साल ना भी होगा तो भी भारत खा सकता है, लेकिन कॉमर्शियल क्रॉप तो करानी पड़ेगी ना। तो मेडिसिनल क्रॉप कैसे होगी, लेकिन जब तक हमें सॉइल का एनालिसिस पता ही नहीं होगा। अब किसी भी क्रॉप में हम किसी भी सॉइल में हम कुछ भी नहीं उगा सकते ना। अब हमें सुगंधा की खेती करनी, तो सुगंधा की खेती के लिए हमें काली मिट्टी चाहिए, तो काली मिट्टी है कहाँ पर, उसकी दोमट मिट्टी में किस तरह उपयोगिता है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग किसानों को साथ एक पूरी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस लेकर चल रहे हैं, जिसमें किसान को हम A to Z, मतलब कहें तो वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है, तो वो बनने में हमें खुशी होगी। सर, सेट टू फार्म एप्लीकेशन की अगर बात करें तो पहली बात तो ये किस भाषा में होगा, और आज भी हमारे भारत के काफ़ी किसान कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको टेक्निकली सपोर्ट इस ऐप को चलाने के लिए कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? सर, सवाल आपने पूछा, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। भाषा हिंदी है, ठीक है, तो भाषा हिंदी है, लेकिन उसके शब्द बड़े चैलेंजिंग हो जाते हैं। अब हम प्रेक्षागृह या परीक्षण जैसी शब्दों को इस्तेमाल करेंगे तो किसान के लिए चले, तो उसको समझाने के लिए हम फील्ड पे एक हमारी वर्कफोर्स है जिसको हमने डिप्लॉय कर रखा है, जो किसानों से 1-to-1 इंटरेक्शन करती है और उनको समझाती है कि इस ऐप का इस्तेमाल करके आप अपनी खेती को कैसे सुलभ बना सकते हैं। सारा खेल हमारा वर्कफोर्स करता है। ठीक है, फील्ड पर हमारे किसानों के बीच हमारे प्रतिनिधि रहते हैं, जो किसानों को समय समय पर उनका सहयोग करते हैं। सर, किसानों की आय दोगुनी करने का सरकार द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। यह सेट टू फार्म ऐप उस अभियान को कितनी गति देने वाला है? और बिल्कुल सर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि 2014 में उनका भाषण था, दो किसानों का दोगुना करना, जिसमें उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित किया है, जिसमें FPO हो गई, ठीक है, CBO हो गया, SFSC हो गया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गठन करवाई हैं। लेकिन तकनीक किस तरीके से रोल प्ले कर रही है, तकनीक इस तरीके से रोल प्ले, अगर खेत में नाइट्रोजन कम है तो नाइट्रोजन डालें ना, अगर सल्फर की मात्रा है तो सल्फर क्यों डालेंगे, पोटाश क्यों डालेंगे? तो जो कम है वो डालो, जो नहीं है उसी डालो, जो है उसको बचा लो। यानी कॉस्ट कटिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, लेकिन वो किसानों के पास नहीं है, क्योंकि तकनीक नहीं उनके पास। ठीक है, हम ओला प्रेफर इसलिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ओला 5 मिनट में आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो तकनीक का इस्तेमाल करना आना चाहिए ना, तो तकनीक बताई जाती है, आसान बन जाती। अब जब न्यूट्रिएंट्स का एनालिसिस हमने बता दिया, पेस्ट हमने बता दिया कि भैया आपका खेत में पेस्ट लगने वाला है, अब पेस्ट लगने वाला है तो हमने पहले ही उनको बता दिया, तो उन्होंने एक 500 ml की बोतल में उनका काम हो गया, क्योंकि उन्होंने पहले छिड़काव कर लिया। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अंग्रेजी में कहावत है, तो वो अप्लाई होनी चाहिए। सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए नहीं, किताबें अप्लाई होने के लिए चाहिए, तो किसानों से अप्लाई होना चाहिए। बीमारी लगने से पहले ही हम उसका इलाज करवा देते हैं और बता देते हैं कि इस उत्पाद को इस्तेमाल करके आप अपनी फसल का संरक्षण कर सकते हैं। तो अब उनकी कॉस्ट कटिंग हो गई। अब कॉस्ट कटिंग के बाद अब बात आती है फसल को बेचने की, जो आपका मुख्य सवाल है फसल को बेचने का। अब बेचने के लिए जब न्यूट्रिएंट एनालिसिस हमें पता है और हमें ये पता है कि इस एरिया में हमारे पास 5000 किसान कनेक्टेड है, अगर 5000 किसान हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पर अगर किसी खेत में 15 कुंटल गेहूँ हो रहा है, तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी हो गई सर? 75,000 कुंटल। तो 75,000 कुंटल है, तो मैं किस मार्केट में जाकर मुझे बेचना चाहिए माल? उसी लोकल आड़त मंडी में, या मुझे मुंबई दिल्ली की मार्केट कवर करनी चाहिए? मार्केट बदलेगी तो रेट बदलेगा ना सर।
लोकल में तो 17-22 रुपए 20 रुपए चल रहा है, लेकिन अगर यही दिल्ली बम्बई की मार्केट किसान कवर करना चाहे, एक सिंगल के लिए मुश्किल है, लेकिन बल्क के लिए मुश्किल नहीं है। तो हम बल्क फार्मिंग को, एक कलेक्टिव फार्मिंग को, जो गवर्नमेंट के मॉडल में एफपीओ कहा जाता है, उसको भी कहीं ना कहीं सर्वाइव कराने की कोशिश इस मॉडल के थ्रू करेंगे। सर, ये सेट टू फार्म ऐप किसानों के लिए किस तरह से, किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी और कब से ये वर्किंग कंडीशन में होगी, तथा कौन कौन से सरकारी और गैर सरकारी संगठन इसके साथ में हैं? बिल्कुल सर, हमारा जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, एंड्रॉयड वर्जन में अवेलेबल है, आईओएस वर्जन में भी अवेलेबल है। और ये ऐप हमारा फार्मर्स के बीच में अभी 25 तारीख को हम इसको ऑफिशियल तरीके से फार्मर्स के बीच में इंटरेक्शन शुरू कर देंगे। टेस्टिंग चल रही है, हमारी फील्ड पे हमारा वर्क चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसको ऑफिशियल आज हमने आपके साथ बीच में इंटरेक्शन कर दिया। फार्मर्स के साथ हमारा काम ऑलरेडी चल रहा है, और जो हम क्या बोलते हैं इसको वृहद स्तर पर लेने की कोशिश करेंगे, वो हम जनवरी तक ले आएंगे। मतलब जनवरी तक हमारा टारगेट है कि हम कम से कम उत्तर प्रदेश के 50,000 से ज़्यादा किसानों को इस तरह से लाभान्वित कर सकें। सर, कौन कौन से सरकारी और गैर सरकारी संगठन साथ में? सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसमें नाबार्ड है, डीडीए साहब हैं, डीएचओ साहब हैं, डीएम साहब है, पूरी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो उत्तर प्रदेश की बैठी हुई है, इस कार्य को करने में हमारा पूर्णतः सहयोग कर रही है। धन्यवाद सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सतयुग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर शशांक देवगिरी जी, जिन्होंने सेट टू फार्म ऐप के विषय में बताते हुए कहा कि एक बहुत अच्छी ऐप बनाई गई है, किसानों की आय दोगुनी करने में ये काफ़ी मदद करने वाली है। इस ऐप के द्वारा किसानों को उनकी खेती से संबंधित सारी जानकारियाँ मिलेंगी कि इस जगह पे कौन सी फसल उगानी है, इस फसल को कहाँ बेचना है, किस तरह के कीटनाशक का प्रयोग करना है, और इसके अलावा वेदर फोरकास्ट भी सैटेलाइट के माध्यम से किसानों को मिल जाएगा, जिससे वो अपनी खेती को और अच्छी तरह कर पाएंगे। आइए बात करते हैं अब सेट टू फार्म एप्लीकेशन के निर्माण में सहयोग करने वाली कुछ और संस्थाओं के प्रतिनिधियों से। सर, सेट टू फार्म ऐप को किसानों तक पहुंचाने में और उनको रन करवाने में आपकी कंपनी किस प्रकार से सहयोग करने वाली है? देखिए, हमारी कंपनी सेट टू फार्म को किसानों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम के तरीके से काम कर रही है। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर ब्लॉक्स में एक सर्वेयर है, जो सर्वेयर हमारा सेट टू फार्म ऐप को किसानों के साथ डिमॉन्स्ट्रेट करता है, उनको उसके बारे में बताता है, उसकी खूबियों के बारे में बताता है, और इसको कैसे यूज़ होगा इसके बारे में बताता है, उसके फ़ायदे के बारे में बताता है, जिससे किसान को लगता है कि सच में जो खेती हम पहले से करते आए हैं उसमें और इस डिजिटल तरीके से खेती करने में और इस तरीके से चीज़ों को समझने में और लोगों को समझाने में बहुत फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये है कि पहले जो वो ट्रेडिशनल खेती करते थे, उनको ये अनुमान नहीं रहता था कि अब बारिश होने वाली है, या फिर हमारे खेत में सूखा पड़ने वाला है, या फिर हमारे खेत में हमारे फसलों में कीट लग गए हैं जो बहुत हानिकारक हैं, उनका रोकथाम कैसे होने वाला है। सेट टू फार्म जो ऐप है, इसके माध्यम से उनको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपके खेत में इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, कीट लगे हुए हैं, और इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। पूर्वानुमान मौसम का 15 दिन बाद पहले पता चल जाएगा कि बारिश होने वाली है, वो वाटर लॉकिंग को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उस पर कैसे काम कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या लगता है किसानों की आय दोगुनी करने में सेट टू फार्म ऐप कितनी मददगार साबित? मुझे लगता है कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये बहुत ज़्यादा होगा। सिर्फ उनकी आय ही दोगुनी नहीं होगी, मुझे लगता है कि उनकी जीवन शैली में भी बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। कारण ये है कि पहले वो जो खेती करते थे वो एक ट्रेडिशनल खेती थी, एक लिमिटेड खेती वो करते थे, जिससे उनको लगता था कि वो 2 रुपया कमाएंगे और 2 रुपये में ही अपना सारी चीज़ें चलाएंगे। लेकिन इस ऐप के माध्यम से उनकी जो खेती है, उन खेती का से जो आय आने वाली है वो बढ़ेगी, और आय जब बढ़ेगी तो उनके जीवन शैली पे भी इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनके लाइफस्टाइल में सुधार होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो एक उनका ड्रीम था कि हम ये कर सकते हैं। खेती को एक जो दूसरे तरीके से लिया जाता था कि जिसको कोई काम नहीं करना है उनको खेती करनी है, लेकिन सेट टू फार्म ऐप आने के बाद मुझे लगता है कि उनको ये लगने लगेगा कि खेती करना भी एक बेनिफिशियल वर्क है, एक बहुत ही अच्छा काम है। ये अगर कर सकते हैं हम, तो इसको करने के बाद हमारी जीवन शैली भी सुधर जाएगी और हमारी जो आय है वो भी दुगनी हो जाएगी। धन्यवाद। तो हमने बात करी सतयुग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ सेट टू फार्म ऐप को क्रियान्वयन में लाने के लिए कुछ और कंपनीज के अधिकारियों से। सभी का कहना है कि सेट टू फार्म ऐप एक ऐसा ऐप होने वाला है जो किसानों को उनकी खेती से संबंधित सारी सुविधाएं देने वाला है। वेदर फोरकास्ट के साथ साथ
कीटनाशक किस प्रकार का प्रयोग करना, सॉइल में क्या चीज़ की कमी है, वेदर फोरकास्ट उनको पहले ही मिल जाया करेगा तथा इसके क्रियान्वयन के लिए काफ़ी बड़ी एक मैन पावर भी उनको प्रोवाइड की जाएगी, जो उनको ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है, ऐप से कैसे फ़ायदे लेने हैं, इस तरह की चीज़ों को उनको जाकर सिखाएगी। यह एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि खेती में भी यदि डिजिटलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा तो अवश्य ही किसानों की आय बढ़ेगी, उनकी जीवन शैली बदलेगी तथा उनकी खेती करने के जो भी पुराने परंपरागत तरीके थे उनसे जब वो थोड़ा सा अलग आएंगे तो सच में किसानों की आय दोगुनी करने का सरकार की जो मंशा है वो अवश्य पूरी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।